नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण के 10 रोचक तथ्य। जी हां, आपने सही सुना। रामायण, जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसमें छिपे हैं ऐसे अनेक रहस्य जिनसे शायद आप अनजान होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं रामायण के रहस्य का खजाना। क्या आप जानते हैं कि रामायण दुनिया के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में से एक है? इसकी रचना आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने की थी। कल्पना कीजिए, लगभग 5000 वर्ष या उससे भी पहले की बात है। यह महाकाव्य न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आइए अब हम रामायण के कुछ अनसुने रहस्यों पर प्रकाश डालें। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जो 7 कांडों में विभाजित हैं। हर कांड एक नया अध्याय, एक नया मोड़ लेकर आता है, और इन सभी कांडों को मिलाकर बनते हैं करीब 500 सर्ग। यह अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। रामायण की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके 300 से भी अधिक संस्करण मौजूद हैं। यह महाकाव्य न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ा और सराहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण से लेकर विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में इसके अनगिनत रूपांतर हैं। हर संस्करण में रामायण की कहानी को नए दृष्टिकोण और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया गया है। जी हां, वाल्मीकि रामायण के अलावा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस भी उतनी ही प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिससे यह आम जनता के बीच और भी लोकप्रिय हो गई। रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां तक कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी रामायण के अपने रूपांतर मिलते हैं। इन देशों में रामायण की कहानियों को नृत्य, नाटक और मूर्तिकला के माध्यम से जीवंत किया गया है। थाईलैंड में रामाकियन, इंडोनेशिया में रामायण काकविन और कंबोडिया में रेमकेर जैसी कृतियां रामायण की महत्ता को दर्शाती हैं। यह महाकाव्य इन देशों की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह इस महाकाव्य की सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। रामायण की कहानियां न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि वे नैतिकता, कर्तव्य और आदर्शों की भी शिक्षा देती हैं। यही कारण है कि रामायण की लोकप्रियता सीमाओं से परे है और यह विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में समान रूप से प्रासंगिक है। रामायण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत, जो कि एक महान भारतीय महाकाव्य है, उसमें हनुमान जी की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह महाकाव्य न केवल पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध की कहानी है, बल्कि इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण पात्रों और घटनाओं का भी वर्णन है। हनुमान जी का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जहां भीम और हनुमान जी का मिलन होता है। जी हां, पवन पुत्र हनुमान भीम के भी भाई थे। यह एक अद्भुत और रोचक तथ्य है जो बहुत से लोग नहीं जानते। भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र थे और इस कारण से वे भाई कहलाते थे। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव वनवास में थे, तब भीम की मुलाकात हनुमान जी से होती है। यह मुलाकात न केवल भीम के लिए बल्कि महाभारत की पूरी कथा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह संबंध और भी रोचक हो जाता है जब हमें पता चलता है कि दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। पवन देव, जो वायु के देवता हैं, उनके आशीर्वाद से ही हनुमान और भीम दोनों को अद्वितीय शक्ति और साहस प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने भीम को अपनी शक्ति और बुद्धि का महत्व समझाया और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि का प्रभाव दोनों ही महाकाव्यों में देखने को मिलता है। रामायण में हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन किया जब उन्होंने सीता माता की खोज की और लंका को जलाया। महाभारत में हनुमान जी ने भीम को अपनी शक्ति का सही उपयोग करने की शिक्षा दी। इस प्रकार हनुमान जी की उपस्थिति और उनका योगदान दोनों ही महाकाव्यों में महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति और बुद्धि का उपयोग कैसे करना चाहिए और जीवन में सही मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। रावण को अक्सर सिर्फ एक क्रूर खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है।
रावण का चरित्र बहुत ही जटिल और बहुआयामी था। वह केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, पंडित और संगीतज्ञ भी था। रावण अपने समय का एक महान पंडित था, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वह संस्कृत भाषा का भी झांता था और कई धार्मिक ग्रंथों का लेखक भी था। वेदों और शास्त्रों का झांता था, रावण ने अपने ज्ञान का उपयोग कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में किया। उसकी विद्वता का सम्मान उसके समय के कई विद्वानों ने किया था। उसे संगीत का भी गहन ज्ञान था। वह वीणा बजाने में निपुण था और संगीत के क्षेत्र में उसकी महारत अद्वितीय थी। रावण ने कई संगीत रचनाएं भी की, जो आज भी प्रचलित हैं, और वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण ने भगवान शिव की आराधना में कई तपस्याएं की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ भी किए। उसकी भक्ति और तपस्या के कारण उसे कई वरदान भी प्राप्त हुए। रावण का चरित्र हमें सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति के बावजूद अगर हम अपने अहंकार और दुष्कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखते तो हमें पतन का सामना करना पड़ सकता है। रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अहंकार और दुष्कर्म हमें पतन की ओर ले जा सकते हैं। रावण की कहानी एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने गुणों और शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान का मार्ग ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जा सकता है। एक बार रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। तब भगवान शिव के वाहन नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि एक वानर ही उसके विनाश का कारण बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। हनुमान ने लंका दहन कर रावण के अंत का कारण बने। माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उन्हें पृथ्वी माता की पुत्री माना जाता है और इसीलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी कहा जाता है। सीता जी त्याग, प्रेम और पतिव्रता धर्म की प्रतीक है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह सेतु प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित हो सकता है, जैसा कि रामायण में भी वर्णित है। यह सेतु श्री राम की सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था। शबरी नाम की एक वृद्धा भक्त ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवान राम को अभिभूत कर दिया था। उन्होंने झूठे बेर भी प्रेम पूर्वक भगवान राम को खिलाए थे, जिससे प्रसन्न होकर राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा बलिदान है। अपने भाई श्रीराम और भाभी सीता के प्रति अपने समर्पण का सबूत देते हुए लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक वनवास के दौरान एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं ली थी। उन्होंने दिन रात अपने प्राणों की बाजी लगाकर श्री राम और सीता की रक्षा की। लक्ष्मण का यह त्याग हमें भाई के प्रति प्रेम और समर्पण का अनुपम उदाहरण देता है। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। इसकी प्रत्येक कहानी हमें कुछ न कुछ सीख देती है, हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। आशा करता हूं कि आपको रामायण के ये 10 अनसुने रहस्य पसंद आए होंगे। धन्यवाद।